आगे से गरीब रिश्तेदार मुझे परेशान ना करे तो बहुत है। ये तो ठीक है। ठीक है, तो रिश्ता मत रखो। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तलवार मैं दे सकता हूं। ये बेकार तलवार तो काबाद में भी नहीं बिकती। 3 से कम। तुम इसे खरीद कर क्या करोगे? लाख। 10 लाख। कितना? लाख। लाख। ये कैसे मुमकिन है? तुम दोनों मुझे नाटक दिखा रहे हो ना? ये लड़के तुम देखने में सीधे साधे लगते हो। यहां लोगों को धोखा दे रहे हो। मानो ना मानो मैं भाई वैंग। आ गया। नौजवान, फिक्र मत करो भाई वांग। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। ये तलवार सच में एक पुरानी चीज है। बहुत अच्छा। अब हमें नहीं गुजारनी पड़ेगी मुश्किल जिंदगी। भाई, तू मेरे घर जाकर देख। मेरे घर, शायद वहां भी ऐसा हो। कोई जरूरत नहीं। देखो ये क्या हो गया। भाई, मैं तो बस तुझसे मजाक कर रहा था। बड़े भाई, तुमने कहा था ए फ्लैट हम आगे से बात नहीं करेंगे। वैंग भाई, जल्दी हॉस्पिटल जाकर इलाज कराव। कोई बात हो मुझे फोन करना। वैंग युकाई। अजीब है। ये तो बस एक बहुत साधारण लोहे की तलवार है। धातु में कुछ खास नहीं। कारीगरी भी बहुत मोटी है। इसमें क्यों है इतनी विशाल प्राकृतिक ऊर्जा? क्या इस तलवार में कुछ छुपा है? वैंग चाचा। वैंग चाचा। टैंक डीजे। क्या बात है? वैंग चाचा, सच कहूं तो मुझे एक सस्ता माल मिल गया। एक पुरानी चीज मिल गई। लेकिन मुझे नहीं पता ये कैसे खुलेगा। अरे तुम हो। 1 मिनट रुको। ये है मशहूर मछली की हड्डी वाली तलवार। ये छुरा का रूप पुरानी किताबों में लिखे बिल्कुल एक जैसा है। होना चाहिए यही मछली की आंत वाली तलवार है। नहीं, ये तो हुआ देश है। 10 प्रसिद्ध तलवारों में से एक यूटंग तलवार। मुझे ये अचानक मिल गया। अरे टू, ये निगाह, ये किस्मत। चाचा वैंग, तुमने मेरा बड़ा काम कर दिया। तांग भतीजे, कुछ समय बाद चांद मास की शुरुआत होगी। जियांग शहर में भूतिया बाजार खुलेगा। इस भूतिया बाजार में शायद कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी। अगर तुम्हारे पास वक्त हो और दिलचस्पी हो तो मेरे साथ चल सकते हो। हाँ ठीक है। क्या बात है। इन 15 दिनों में हमने सीधा जिंगचेंग ज्वेलरी को पूरी तरह दबा के रख दिया। कुल मिलाकर बेचे गए 10 अरब के तैयार माल। मेरा इरादा है पहले तुम्हें 5 अरब ट्रांसफर कर दूं। बाकी का हम अपने पास रखेंगे कंपनी को बढ़ाने के लिए। 15 दिन बाद रूई में होने वाला है रत्न विनिमय सम्मेलन। उस समय तुम्हें और मेहनत करनी होगी। पता था ये औरत कोई भलाई नहीं चाहती। मेरे पैसे वापस करो और मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। ए फ्लैट अकाउंट में 5 करोड़ हैं। आखिरकार खुद को एक बार खिलौना दे सकता हूं।
ये हमारा इस साल का नया मॉडल है, मर्सिडीज बेंज सीरीज। चमकदार धातु का पैनल, आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। टैंगी। चाओ जिंगयाओ, तुम भी यहां हो। चाओ साहब, आप जानते हैं। जानता हूं, कैसे नहीं पहचानता। एक ही स्कूल के हैं। तू वो। कैसे? क्या तुम चाहते हो? और एक गाड़ी बेचना। मैंने सुना है उसने स्कूल छोड़ दिया है। अंदाज है स्कूल का फी भी नहीं दे सकता। और मेरा उससे बदला है। मैं उससे आपके लिए ठीक कर दूंगा। तू क्या करता है? ये ऐसे ही आने की जगह है क्या? बाहर निकल। नीच देखने वाला, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत। तूने मुझे मारा। जानता है ये कहां है? बेवकूफ गवार। आईने देख ले, सबक नहीं सीखा क्या? बहुत हो गया। मैनेजर, यहां हंगामा क्या कर रहे हो? ये मेहमान हैं। मारा तुमने ही। यहां मारपीट करके तुम मेरी जगह को क्या समझते हो? उसको मारा तो क्या हुआ? कुत्तों जैसी निगाहों से देखता है। मारना ही चाहिए। और तू कौन सी चीज है? मुझे उंगली उठाने की हिम्मत। मैं यहां का मैनेजर हूं। देखो अपनी भिखारी जैसी हालत। क्या तू गाड़ी खरीद सकता है? एक छोटा सा मैनेजर इतना घमंड भी दिखाता है। आज मैं देख लूं तुम्हारी यहां की गाड़ी कि मैं खरीद सकता हूं या नहीं। कोई मुझे इंट्रोड्यूस करेगा? महोदय, मैं आ रहा हूं। क्या आपको पल्मेर पसंद है? छोटी बच्ची, यूज मत बताओ। ये नहीं खरीद सकता। देखो उसके माथे पर बाल। वो सोच रहा है कैसे मना करेगा तुझे। झाओ शिंग्याओ, मुझे लगा था तेरा चेहरा भी उतना ही सख्त है जितनी तेरी जुबान। अरे तांगी, तू मुझे लेने की हिम्मत करता है? कितने में? उतरते ही 38 करोड़। मैंने खरीद लिया। मेन कार्ड से पेमेंट कर रहा हूं। जा। टैंगी। देखा, थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट्स आता है। क्या बड़ी बात है, लड़ने से क्या फायदा? यह समाज है जो सिर्फ पैसे पे जाता है, ना कि ताकत पे। रख, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। चाओ साहब, आपका एक कार्ड दिखाता है कि पैसे काफी नहीं है। ये सारे कार्ड। ताकत। ये सब काम नहीं करेगा। वो नहीं खरीद सकता। मैं खरीदता हूं। मैं आपका कार्ड स्वाइप करता हूं। तुम यहां नाटक नहीं कर सकते। बड़े बड़े शहरों में रहने वाले हो तुम। कौन जानता है इस कार्ड में सच में पैसा है या नहीं? बिल्कुल। अगर इस कार्ड में पैसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बाहर एफई की दूंगा। आगे से यहां शर्मिंदा मत करो। कार्ड सफल। क्या? यह मुमकिन नहीं है। क्या तुमने गलत देखा? वो मैं था। मैं पहचान नहीं पाया। आपसे गलतफहमी हुई। मैं माफी मांगता हूं। छोड़ो, मैं बड़ा दिल रखता हूं। शुक्रिया। और उसकी बात करें। यूज निकाल दो। यहां से चले जाओ। तुम्हें निकाल दिया गया। अपना सामान उठाओ और चले जाओ। चाओ साहब, मेरी जान बचाओ। मैं तो सिर्फ आपकी इज्जत के लिए कर रहा हूं। रुको, मैं भी ये खरीद लेता हूं तो बात खत्म हो जाएगी ना। मेरा कार्ड क्यों नहीं चल रहा? ये सारे लोग मेरा पैसा देना वेट कर रहे हैं। सिर्फ एक दिन खरीदना जानता है। कंपनी के पिछले 15 दिन लगभग डूब गई।
1 महीने के लिए कार्ड बैन करो। ये गाड़ी मुझे पसंद नहीं। अगली बार आके खरीदिए। अगली बार आके खरीदिए। चाओ साहब। यूज को रहने दो। शुक्रिया। बदकिस्मती। टैंगी, तुम मुझे एक नीला गाड़ी भेजो। मेरे घर भेजे दो। टैंगी, तू बस देख लेना। मैंने अभी ली है 38 करोड़ की शानदार गाड़ी। तू बहुत बड़ा चला रहा है। शाम को उठकर खाना खा लो। मेरी बहन मुझसे मिलने आई है। तुझसे मिलवाने का मौका मिल गया। तुझे चुपके से बताता हूं। वो तो तुम्हारे उसी विश्वविद्यालय से है। खाना मिलेगा और खूबसूरत लड़की भी। ऐसा अच्छा मौका बेवकूफ ही मना करेगा। शाओक्वी। वो मेरी छोटी बहन है। के यह वो जुआ पत्थर विशेषज्ञ है। तुम यहां कैसे? तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, एक ही क्लास के साथी। ये दुनिया बहुत छोटी है। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं और के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगता है सीधा। तुम मुझे भाई मत बुलाओ, सीधा जीजा बुलाओ। अच्छा है तू टैंगी। मैं तुमसे सिर्फ कुछ पैसे चुरा सकता हूं और तुम मेरे बहनोई बनने वाले हो। पहले मेन फोन उतलून। के तुम और टांगी, आखिर तुम्हारा क्या रिश्ता है? बहन। मेन और टांगी सिर्फ क्लास के साथी हैं। अच्छा ऐसा है। मुझे लगता है वो अच्छा इंसान है और वो बहुत होशियार है और जिम्मेदार भी है। क्या तुम्हें वो पसंद है? दीदी, तू गलत मत बोलो। मैं यूज सिर्फ क्लासमेट समझती हूं। ठीक है, एफा तुम्हें नहीं चुनगी। लेकिन अगर तुम सच में उस पसंद करती हो, दीदी भी माना नहीं करेगी। बस तुम खुश रहो। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। क्या तुम भूतिया बाजार चलना चाहते हो? भूतिया बाजार? क्या मजा आता है? चाचा वैंग, मेरे ये 2 दोस्त हैं। ये भी भूतिया बाजार देखना चाहते हैं। आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? तो कोई बात नहीं। लेकिन तू लड़का बहुत विकी है यार। वैंग चाचा, आप मुझे मत लो मजाक में। चलो। तो ये भूतों का बाजार है। हाँ, यहां अंदर बहुत सी अच्छी चीजें हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हमारी किस्मत कैसी है। हम अलग अलग चलते हैं। वैसे ही था। उम्मीद ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। यहां खजाना ढूंढने आए हैं, इसमें भी किस्मत चाहिए। तो मुझे यहां क्यों लाए? ऐसी जगह क्या करें? मैं तो घर पर गेम खेलना चाहता था। गहने बिक नहीं रहे, कंपनी में पैसा नहीं आ रहा, तुम जल्दी नहीं कर रहे, खजाना ढूंढने आए हो, तुम्हें उड़ाने को कैसे दूं? तांगी, तुम यहां कैसे? सच में दुश्मनों की राहें मिल गई। इस बोरी में जो है वो अलग से नहीं बिकता। क्या हम देख सकते हैं? छू सकते हो, देख नहीं सकते।
मालिक, 10 लाख। मैं लेता हूं। भाई तुम पागल हो गए। ये 1 मिलियन है, वो तुम्हें देखने भी नहीं दे रहा। मैं पागल नहीं हूं। काफी समय से नहीं लिया था इतना सारा प्राकृतिक ऊर्जा। बोरी में जो चीज है वो असाधारण है। मुझे पता था मैं आकर जरूर खजाना ढूंढ लूंगा। ये काम पता नहीं कितना कमाएंगे। तू पागल क्यों नहीं हुआ? भाई तुमने तो कहा था इस महीने हमने कमाई नहीं की। हाँ मुझे पता है, हमारा टांगी से दुश्मनी है, लेकिन तुम गुस्सा करने के लिए ऐसे ही पैसे नहीं उड़ा सकते। 10 लाख रुपए हैं। तुम क्या जानते हो? उसकी नजर बहुत तेज है। जो भी पत्थर वो खोले उसमें पन्ना होता है। ये मुमकिन नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। मैं और वो एक ही स्कूल में थे। उसकी कितनी औकात है मुझे नहीं पता होगा। और बात यह है, पत्थर देखना और असलियत पहचानना, ये दो अलग चीजें हैं। मुझे यकीन नहीं आता वो जैद भी समझता है और पुरानी चीजें भी समझता है। तुम लोग लोगे या नहीं? तुम लोग नहीं लेते तो मैं ले लूंगा। देखो तो, देखो तो इसकी हालत। उसने जानबूझकर जाल बिछाया है। जानबूझ हमारा इंतजार कर रहे थे अंदर कूदने के लिए। मैं तुम्हें बता रहा हूं टांगी, ये कचरे का समा हमें नहीं चाहिए। सच में नहीं चाहिए। मेरा यकीन करो, वो तो बस एक निकम्मा है। एफरात तो स्कूल भी नहीं जा रहा। ये सब देखना कैसे सीखेगा? पहले जरूर था, सिर्फ किस्मत के भरोसे। देख उसकी आंखें, देख देख उसकी आंखें। बस तेरा जाल में फंसने का इंतजार है। मुझे नहीं चाहिए, तुम खरीदो। यही तो सही है। मेरा भरोसा रखो, वो हमें जरूर चांद में उड़ा रहा है और हम बस उसका बाग खोलने का इंतजार करें। चप्पक से मुंह पर मार। तुम तो जल्दी में होना। जो बेवकूफ। मालिक, तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। तुम कितने कंजूस हो। वो जरूर है, शर्मिंदा होने से डरता है। बिल्कुल। हटो जाओ। वैंग चाचा, ये क्या खजाना मिल गया? अरे छोटी सी चीज है, बस एक टाइगर टालिस्मन है। वैंग चाचा, तुम्हें तो खजाना मिल गया। ये तो पूरा है, किंग एंगलिंग का शेर का निशान। मुझे देखने दो। क्या ये सच है? टैंगी सच में चीजों की पहचान कर सकता है? वो तो मुंह से निकाल सकता है। जरूर अंदाजा लगा रहा है। टैंक भाई के बेटे, अपना देखो। ये किंग राजवंश के कियांलोंग काल का फेनका कोकला चीनी मिट्टी का बर्तन है। घूमने वाली बोतल, श्वांडे भट्टी, चेंगहुआ, डोकाई, मुर्गी के प्याले का कप, नीले और सफेद चीनी मिट्टी की प्लेट, पीले आधार पर 5 रंग के बादल और ड्रैगन पैटर्न वाला चीनी मिट्टी का कटोरा। तांग भतीजे, ये तुम्हारा बैग। ये सब असली चीजें हैं। कीमत कम से कम 2 अरब। 2 अरब। ये प्राचीन जेड सच में एक अनमोल चीज है। जिनसू का मुखिया, जल्दी या देर मेरा होगा। चलो, घर चलो। संभाल के। इतना शांत क्यों हो? जल्दी से अपना तहखाना सेफ में बदलो। चलो। भाई, अभी उन्होंने क्या कहा? कुत्ता, मैं तुझे मार डालूंगा। जैंग सुनरी, तेरे ये बड़े बड़े बाग क्या करने वाला है? हम काम के लिए जा रहे हैं, घर नहीं बढ़ा रहे। जियांग से रोइली की दूरी है 3000 किलोमीटर। सिर्फ गाड़ी चलने में जो 3 दिन लगेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा रखा अपनी चीजें।
दो बड़े बेड वाले 2 कमरे। माफ कीजिए साहब, ये फ्लैट हमारे पास सिर्फ एक ही बचा है, प्रेसिडेंट स्वीट। टू स्वीट हाई लो। स्वीट में 2 सिर्फ एक कमरा नहीं होता। जल्दी चेक इन कराओ, चलो घूम लें। जैंग शियांग, तुम तो एक ग्लास में ही गिर जाते हो और सीख रहे हो नशे में डूबना। टैंग यी, तुम बड़े बदमाश हो। तुम्हें सीयू के पसंद है, फिर मुझे क्यों डांग कर रहे हो? और मेरा पहला चुम्मा भी छीन लिया। ए फ्लैट मैं क्या करूं? टैंग यी, मुझे तुमसे प्यार है। नादा मत करो, मैं अभी तक जागा नहीं हूं। तुम क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो? अच्छा तो तू तांगी है, पैंट पहनने का इरादा है, अब मानने को तैयार नहीं। मैं एक आदमी हूं, तू मेरी औरत है। आज तो अच्छे से आराम कर, शाओक्वी को तेरे साथ रहने दे। पुरानी चीजों की गली देखने चल। हैं, मेरे साथ ठीक से नहीं रहते। सियुची, वापस आते ही शरारत करते हो तुम तो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर से आओ, मैं बिखरने वाला हूं। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। तुम बाहर गए बस मेरे लिए ये लाने, तो मुझे पहना दो। आखिरकार रूई आ गए। मिलन सम्मेलन में अभी 2 दिन बाकी हैं। चलो जल्दी से रात के बाजार चलें। मैं ऑनलाइन देख रहा हूं, डलोंग रात का बाजार, हर जगह असली पत्थर हैं। ठीक है, मेन टूलर आया हूं, 10 अरब का फंड। चलो। तांगी, क्या तुम्हें यकीन है? ये 2 पत्थर, लेकिन ये मिंग बाओ सामग्री है, जहर निकलने की संभावना बहुत कम है। ये 2 पत्थर पूरे पैकेज में 15,000। बेचोगे या नहीं? ठीक है, क्या इसे अभी काट कर दिखा दूं? क्या मैं खुद इसे खोल सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। इस हिस्से को मत देखो, ये छोटा पत्थर खास नहीं लगता। जब अभी छुआ था, जो प्राकृतिक ऊर्जा महसूस हुई, ये बिल्कुल कम नहीं है। वो बड़ा पत्थर का टुकड़ा। छोटे भाई, इतना छोटा रॉ पत्थर, इससे क्या अच्छा निकलेगा? मुझे लगता है तू बीच से सीधा काट द। इतनी धीरे धीरे पहुंच रहा है तो ये तो चलेगा। कब जाना है? अगर तुझे नहीं पता तो बकवास मत कर। देखना नहीं है तो यहां से चला जा, यहां आंखों में खटक मत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं देखूंगा आखिर इसमें से क्या निकलता है। अगर तू इसमें से जहर निकाल ले
तो मैं ये सारे पत्थर खुद खा जाऊंगा। मेरे बॉयफ्रेंड ने निकाल लिया। अब देखती हूं तेरी अकड़। ये दो नौजवान हैं। जब मैं पहली बार पत्थर छूटा था, तुम दोनों अभी जमीन पर कीचड़ से खेल रहे थे। एम्परर ग्रीन, यह एम्परर ग्रीन है। ये कैसे मुमकिन है? मेरी दुकान पर शाही हरा निकल गया है। सच में शाही हरा है। ये लड़का किस्मत बहुत अच्छी है। नौकरी, मैं 5 करोड़ देता हूं। ये पत्थर मुझे बेच दो। 500 लाख। यहां अपनी बेइज्जती मत करो। मैं 800 लाख दूंगा। ये शाही हरा पत्थर मैं नहीं बेचूंगा। मैं ये यूज दूंगा अपनी सबसे प्यारी औरत को। सिर्फ वो ये शाही हरा पत्थर के लायक है। मालिक, ये पत्थर कितने का है? छोटे भाई, ये कच्चा पत्थर, मैं तुम्हें सलाह देता हूं इसे मत खरीदो। काफी लोगों ने देखा है, सब कहते हैं ये बेकार है। मैं बस एक मौका लेना चाहता हूं। छोटे भाई, जब तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें बेच दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसे यहीं पर खोलना होगा। मुझे भी उत्सुकता है, वाह आखिर है या नहीं। ये एक कच्चा पत्थर है। इस पत्थर की ऊपरी सतह 3 बड़ी दरारों के अलावा रोशनी डालने पर भी कोई खास असर नहीं दिखता। इस पत्थर की चिपकी का एहसास ऐसा है जैसे ग्रेनाइट CHHUA हो। ये बिल्कुल नहीं है झरे के असली पत्थर की कोई खासियत। एक टिपिकल टुकड़ा बेकार का पत्थर है। मैं कहता हूं, तुमने अभी जो वो एम्परर ग्रीन निकला, वो सिर्फ तुम्हारी किस्मत था, जानते हो। चाचा, तुम फिर आ गए। अभी अभी चेहरा अभी सूझा नहीं। मुझे यकीन नहीं कि तुम हरा निकाल सकते हो। दो रंग या कांच की किस्म। युवक, तुम्हारा एक कच्चा पत्थर खरीदूंगा। ये कच्चा पत्थर, भले ही इसमें 2 दरारें हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी लूंगा। मैं 3 करोड़ दूंगा। चाचा, क्या तुम भागना चाहते हो? हैरी, छोटे भाई, बड़े भाई, तुम मेरे बड़े भाई हो ना। ए फ्लैट से मैं बदतमीज नहीं रहूंगा। नहीं रहूंगा। इसके नीचे आइस वैरायटी का नीला जेड है। मैं और नीचे नहीं काटना चाहता, ताकि किसी की नजर ना लगे। चलो, मुझे ये क्यों नहीं मिलता। इस लड़के की किस्मत फिर से एम्परर ग्रीन, फिर से 2 रंग का जड़े। तुम अभी तक उसके जितने नहीं हो। खूबसूरत बीवी तो नहीं है। तुम लोग जिस नौजवान की बात कर रहे हो, क्या वो अभी 20 के आसपास है? औरत उससे उम्र में बड़ी है, यहां की नहीं है। हाँ, ठीक कहा। क्या तुम जानते हो? टैंगी, तुम भी यहां रोयली आ गए जैसे मैंने सोचा था। देख लो मैं कैसे तुम्हारा माल छीन लेता हूं। पूरे सुबह में ही खर्च हो गए 8 करोड़ से ज्यादा। अगर ये सब पत्थर काट दिए जाएं, 10 करोड़ में बिक सकते हैं। मुझे हर हाल में कोशिश करनी है कि सारे असली पत्थर एक बार हाथ से गुजार दूं। मालिक, ये पत्थर कितने का है? 50,000।
मैं खरीदता हूं। ये पत्थर कितने का है? ये पत्थर क्या 10,000 में मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। और ये मैंने खरीद लिया। फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। हाँ मालिक, ये पत्थर मैंने खरीद लिया। 20 लाख मैं ले रहा हूं। 10 लाख मैंने खरीद लिया। ये लोग तो बुरा फंस गए। कल सुबह तुम जाके एक गाड़ी बुक करो जो टकराव और गोली से बची हो और जिसका इंजन ज्यादा ताकतवर हो। जल्दी से जियांग प्रोविंस जाओ। इन 2 दिनों में सच में बहुत ज्यादा चमक हो गई है। कोई बात नहीं, बस 2 ट्रक लादा। मैं वादा करता हूं इन सब पत्रों को सेफ जियांग प्रोविंस पहुंचा दूंगा। ठीक है, मैं यहां हूं, तुम्हें परेशानी दे रहा हूं ऐसा है? कभी भी जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मालिक, सिर्फ आगे वाले को छीन गए थे जिसमें से अच्छी जड़ें निकली। बाद वाले ये सब बेकार है। उसने वही चीजें चुनी है जो महंगी हैं और बेकार भी हैं हमें टांग करने के लिए। कल यूज चुनने दो, यूज मत रोको। ठीक है, जाके जमीनी संगठन से संपर्क करो। बोलो मुझे उससे एक बड़ा मामला बात करना है। अगर उसने चुन लिया तो यूज करना भी आना चाहिए। वापस जियांग प्रोविंस लड़ जाना। हाँ, कुछ दिन मेहनत करो। 1,000 से ज्यादा कच्चे पत्थर खरीदे। क्या कीमत है? कुछ 100 करोड़ तो होगी। प्रबंधक, आपके यहाँ क्या पत्थर का कचरा है जो हमारे होटल में आते हैं। सब पत्थर पर सट्टा लगाने आते हैं। कूड़ा सारा समा पड़ा है सेफ के पीछे वाली जगह पर, खाली मैदान में पहाड़ जैसा हो गया है। कुछ ट्रक करा लो, ये सब अंदर डाल दो। ठीक है मालिक। जीना चाहते हो? तुम्हें भी देखना होगा कि तुम में दम है या नहीं। दोस्तों, तुम लोग गाड़ी ले लो और आसपास के शहर चले जाओ। रास्ते में जो भी हो, बचना जहां बचना हो, नहीं तो गाड़ी रोक दो। उन्हें जांचने दो। हम लिंकिंग में मिलेंगे। ये 10,000 रुपये का अग्रिम भुगतान है। काम पूरा होने के बाद मैं और 10,000 दूंगा। ठीक है, जाओ। चाओ जिंगजिंग, क्या तुम्हें यकीन है कि ये माल 100 करोड़ों का है? भाई दा, मुझ पर भरोसा करो। वो लड़का पत्थर देखता है और एक एक सही निकलता है। कुछ दिन पहले रात के बाजार में निकला शाही हारा और 2 रंग के पन्नियों के साथ। सब कुछ उसने ही किया था। लेकिन ये लड़का काफी तेज है। पिछली बार मेरे 40-50 आदमी थे लेकिन उस पकड़ नहीं पाए। चाहे कितना भी तेज हो, क्या हमसे ज्यादा तेज हो सकता है? मेरे ये साथी सभी गली के लोग हैं। आज मैंने अपने सारे साथियों को बुला लिया है और बहुत से लोग भी उधार लिए हैं। दा भाई, कितने आदमी हैं? ये पहाड़ी इलाका है, क्या 100 काफी होंगे? बिल्कुल काफी हैं। टैंगी, आज रात तुझे मरना ही है। फिक्र मत कर। वो पिछली बार तुम 40 आदमियों को हरा सकते हो। ये जरूर किस्मत की बात है। और जो लोग तुम लाए हो वो भी काम के नहीं। देखो मेरे साथियों को, हर एक ने कई जंगों में हिस्सा लिया है। और बात यह है, हम दोपहर से यहां इंतजार कर रहे हैं इस सुनसान जगह में। यूज कैसे पता चलेगा कि हम यहां छुपे हैं? सही कहा, दाग भाई ही सब कुछ सोचते हैं। जब वो आगे आएगा हम नीचे कूद पड़ेंगे। इसको चारों तरफ से घेरो। ये लड़का क्यों रुक गया? भाई, यहां क्या कर रहा है? हे भाई, यहां क्या कर रहा है? बहुत शोर है। पता नहीं है मुझे। यहां छुपा हुआ हूं। किसके साथ हो तुम? क्या नहीं जानते नियम? मेरा अंदाजा है तुम लोग वेट कर रहे हो एक ट्रक का। टैंगी, तुम हमें कैसे ढूंढ लिए? चाओ जिंगजिंग,
मुझे पता था तुम ही हो। बुरा है, यही है जिसका हमें इंतजार था। भाइयों, सब मिलके इसे खत्म करो। चलो फिर से ट्रक ढूंढते हैं। आवाह, काफी लोग हैं। चाओ जिंगजिंग, इस बार पूरी जान लगा दी। पहाड़ के पीछे और भी लोग हैं। भाइयों, एक आवाज सुनो। बकवास मत कर। समझदार हो तो जल्दी से हमें दो, शायद हम तेरी जान छोड़ देंगे। तुम जैसे लोगों के साथ बेकार और निकम्मी मुझे लूटने की हिम्मत कैसे हुई? आगे बढ़। दा भाई, तुझे सौंप दिया। तेरे अच्छे खबर का इंतजार है। तू बहुत बदतमीज है। भाइयों, आगे बढ़ो। इससे मारो, फिर हम असली पत्थर बांट लेंगे। टैंगी, आज मैं देखता हूं तू कैसे बचकर निकलेगा। आज रात जब तू मारेगा, मैं तेरा असली पत्थर ले लूंगा। अपनी औरत को सो जाने दे। भाई, मुझे माफ कर दे। मुझे छोड़ दे। ओए टैंगी, तू तो कुछ कर नहीं सकता। ए फ्लैट टू, मेरे सामने घुटने टेक के सिर झुका तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। ये मुमकिन नहीं है। तू कैसे हार सकता है? दा भाई, 100 से ज्यादा भाई। चाओ जिंगजिंग, मैं अभी तुझे भेजता हूं उसके भाई से मिलने। इतना डरपोक है। भाई, मैं भी एक पल के लिए भूतिया बहकावे में आ गया था, तुझ पर गलत नजर डालने का। अब मैं फिर कभी नहीं करूंगा। ठीक है, जल्दी निकल। चल चल चल, जल्दी कर। जल्दी करो, जल्दी करो। क्या तुम्हें चोट नहीं लगी? मैं ठीक हूं। जल्दी से उस्ताद को पत्थर काटने दो। ये 3 रंग का पन्ना। मुझे लगता है और भी हैरानियां होंगी जो हमें इंतजार कर रही हैं। मेरा अंदाजा है ये कच्चा पत्थर जो हिस्सा अभी नहीं खुला है, उसमें चौथा रंग भी निकलना चाहिए। 4 रंग का जड़े। पूरा हुआ वो मैं दूसरा नहीं मिलेगा। ये तो अनमोल खजाना है। गुरुजी, ठीक है। टैंगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे तुमने सोचा था। चौथा रंग आ गया। तुम तो जैसे भगवान हो। ये भी तुमने सही कहा। ए फ्लैट, अगला कदम। हम बस इंतजार करेंगे। इन पत्थरों को काट दो, सभी को काट दो। हाँ। मालिक, एक से ज्यादा पत्थर हैं। सब काट दिए, सब में हरियाली निकली। मैंने अभी अंदाज लगाया, ये सब पत्थर 1000 अरब की कीमत। वाह री वाह। इस रफ्तार से मैं जल्द ही गांव लौटकर एहसान चुका दूंगा। 1000 रुपए, 1000 असली पत्थर, सब कुछ टांगी ने और जंग शिहान ने लेकर लिया। ये भी मेरा नसीब जलने आया है। पत्थर की शर्त में माहिर है, काला में उस्ताद है। मैं उसे संभाल नहीं सकता क्या? भाई, जो तुम लाए थे सब अधूरे थे। या तो हम एक सच्चा योद्धा ढूंढते हैं जो टैंगी से मुकाबला करे। अगर मुकाबले के दौरान गलती से उस खत्म कर दें, ऐसे आदमी मिलना आसान नहीं। और बात यह है, टैंगी भी कोई बेवकूफ नहीं है। तुम उस लड़ने को कहो तो बोलता है हमें नहीं मिल रहा। मांग भी सकते हैं, गांव परिवार वाले से मदद मांग लो। मेरी बात सुनो, हम पहले, तब वो जरूर आएगा। सुनो, तुम कहाँ हो? जल्दी स्कूल आओ, बहुत जरूरी बात है। मैं स्कूल के मार्शल आर्ट्स क्लब में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जैंग के स्कूल में क्या कोई खतरा है?
जैंग के आखिर क्या हुआ है? इतनी जल्दी मुझे बुला लिया? क्या परेशानी आ गई है? 2 दिन पहले स्कूल के मार्शल आर्ट्स क्लब ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कराया। जापान के मिजुता विश्वविद्यालय से एक बंदा है ओकमोटो टारो। वुशु समाज के विद्यार्थी सभी उससे हार गए। ओकमोटो टारो ने बड़ी शेखी से कहा, वो वुशु टुकड़ा है, इसका खत्म होना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते हमारे वो वुशु का नाम रोशन करना? क्या तुम भी गैंगबेन तारो को हराने से डरते हो? मैं तुम्हारी सुनता हूं, तुम मुझे जिससे लड़ने को कहो मैं उसी से लड़ूंगा। वही है ओकुमोटो तारो, ये बदमाश सच में बहुत घमंडी है। और कौन है? मैं लॉन्गहुक्वान का 10वीं पीढ़ी का वंशज हूं। बैंग ये सीखने आया हूं। लॉन्गहुक्वान, बहुत अच्छा। तो ऐप दिखा दो कि तुम मेरे सामने कितने राउंड तक टिक पाओगे। बैंग ये हिम्मत रखो। ये बहुत ज्यादा हो गया। क्या कोई नहीं है जो यूज हार सकता है? बेकार लोग, एक बेकार लोग। और कोई है जो ऊपर आकर चैलेंज करे? ये नहीं है वो काला भालू इंस्ट्रक्टर को हराने वाला टैंग ही है ना? क्या हुआ? क्या नीचे आकर ओकमोटो तारो से मुकाबला नहीं करोगे? मार्शल आर्ट्स क्लब का नाम रोशन करो। कोई खास चाल है तो जल्दी दिखा दो। जैसे है मैं हाथ चलता हूं, तेरे पास कोई मौका नहीं बचेगा टैंग यी। यू बेन तारो जापान में एक सामुराई परिवार से आता है। उसकी जीत का सिलसिला अब तक खत्म नहीं हुआ। यहां तक कि आम दिनों में भी सबसे आसान अभ्यास में खून बहना जरूरी है। वो छोटे गुंडू जैसा नहीं है, एक ही बार में सच में जान ले सकता है। क्या तुम एक जोरदार और दिलचस्प मुकाबला चाहते थे? वो आ गया। तुम कितना भी सख्त हाथ उठा लो, कोई बात नहीं। गांव परिवार तुम्हारा सब कुछ संभाल लेगा। वाह भाई, टैंग यी फंस गया। टैंग यी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरे स्कूल के सामने मुझे थप्पड़ मारने की? मुझे तो तुम्हारी जान लेनी ही पड़ेगी। अरे, मरने के लिए तैयार हो जा। ये कैसी हरकत है? ये तो बदकाना है। ओकोमोटो तारो, टैंग यी ने एक मुक्का मारा और वो उड़ गया। मर जा, पीछे से संभाल। धोखा और छुप कर हमला करता है तो अब तुम मुझसे उम्मीद मत रखो। तुम खत्म हो। तुम ये कैसे हो सकता है? ओकमोटो तारो, लेकिन उसने सबको हरा दिया। ये कैसे हो सकता है कि वो उसके दावे से हार गया? टैंग यी, तुम बहुत कमाल हो। जाओ अस पर, उठ जा। एक ओकमोटो तारो से नहीं हार सकता। मुझे यकीन नहीं आता। सारे ओकमोटो तारो, तुम भी नहीं हार सकते। क्या वो इंसान है? तेरी बहन ने कहा है रात को घर आ जा, हम साथ में खाना खाएंगे। ठीक है टैंग यी, तू मेरा इंतजार कर। उठ उठ। चाओ जिंगया, क्या तू नहीं कह रहा था कि टैंग यी कोई खास नहीं है? मैं बदला लूंगा। डरो मत, वो देश में उस नहीं मार सकता। अगर जापान चला गया, जैसा तुम चाहो वैसा मार सकते हो। तुम्हें क्या हो गया है? टैंग यी, तुम बहुत टाई। टैंग यी, मेरा इंतजार करो, मुझे तुमसे बात करनी है। टैंग यी, अगर आज भागने की हिम्मत की तो फिर होने के लिए तैयार रहना। वैंकियन मुझे मिलने आ रही है।
जरूर पिछली बार के बारे में है। मुझे वादा करो कि क्लास नहीं छोड़ोगे। पछतावा है। अरे वैंकियन मैडम है, मैंने अभी आपको नहीं देखा। मुझे जल्दी में काम था। मैं भाग नहीं रहा हूँ। मैं तुम्हें 1 महीने से ढूंढ रहा हूँ। तुम तो बहुत अच्छे हो। सीधा गायब हो गए बिना कोई निशान छोड़े। मैं लगातार तुमसे संपर्क नहीं कर पाया। मुझे कुछ दिन पहले एक जरूरी काम था। मेन चेन प्रोविंस में नहीं था। मैं अभी अभी वापस आया हूँ। प्रिंसिपल तुमसे मिलना चाहते हैं। प्रिंसिपल साहब, मैं आदमी को ले आया हूँ। जो कुछ कहना है तुम लोग बात कर लो, मैं पहले जाता हूँ। प्रिंसिपल साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया? ये बदमाश सच में बहुत खूबसूरत है। काश वो मेरा दामाद होता। नौजवान, मैंने वैंकियन से सुना तुमने 1 महीने में खूब अलग अलग भाषाएं सीख ली। क्या ये सच है? हाँ, स्कूल के पहले महीने में मैंने खुद से अंग्रेजी सीखी, फ्रेंच, जापानीज और भी। तो तुम्हारी सीखने की क्षमता और याद रखने की ताकत सच में बहुत ज्यादा है। पता नहीं, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक चिप के क्षेत्र में क्या तुमने कुछ किया है? ये मैंने कभी नहीं छुआ, लेकिन मुझे लगता है मुश्किल नहीं होगा। बात ऐसी है, हमारे स्कूल में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था ना। मैं चाहता हूं कि तुम जियांग प्रांत विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लेने जा रहे हैं। रीगोकु मिजुता विश्वविद्यालय के आदान प्रदान कार्यक्रम में उन्होंने एक विकसित किया है विश्व स्तरीय 3 नैनोमीटर प्रक्रिया चिप। अगर तुम वापस ला सको उपयोगी जानकारी, मैं कर सकता हूं सीधा तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएट बना सकता हूं। ठीक है? तो पक्का वादा? शियांग, इन दिनों तुम क्या कोई परेशानी है? बाजार में उच्च श्रेणी का जड़े बहुत कम होना चाहिए, लेकिन हमारी कंपनी का उच्च श्रेणी का जड़े जब लॉन्च हुआ, पूरे जीन प्रोविंस के ज्वेलर्स जैसे पहले से तय कर लिया हो उसी स्टार का जड़े सब कुछ डिस्काउंट पर है। और कुछ लोग कहते हैं हमारे शिहान जूली के जड़े घटिया माल को अच्छा बताकर बेचा जा रहा है। मुझे शक है कि कोई जानबूझकर निशाना बना रहा है शिहान जूली को। तो तुम्हारी बात माने तो ये शख्स काफी ताकतवर होगा जो जियांग प्रोविंस को कंट्रोल कर सकता है। सारे जूली वालों को सब उसकी सुनते हैं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मुझे यकीन नहीं आता उनके पास भी इतना कुछ होगा। उच्च स्टार का जड़े। हाँ सही, मुझे जापान जाना है। जब मैं नहीं हूं अपना ख्याल रखना। जापान क्यों जा रहे हो? एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। प्रिंसिपल ने कहा कि मैं कुछ लाऊं। 3 नैनोमीटर तकनीक के महत्वपूर्ण दस्तावेज। मैं इन दिनों मुझे अभी भी काफी पढ़ना होगा। नैनोमीटर तकनीक का ज्ञान लगभग भूल ही गया था। तुम अभी भी पहले साल की छात्रा हो क्या? तुम मुझसे नाखुश हो? प्रिंसिपल साहब नमस्ते। वांग सलाहकार, मैं समय पर आ गया हूं। आपको मुझे आसानी से पास कराना होगा। तुम आ गए, यही अच्छा है। यह बड़ी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। मुझे बहुत उम्मीद है तुम लौटकर मुझे हैरान कर दोगे। चिंता मत करो प्रिंसिपल साहब। सब लोग आ गए हैं ना? मैं सुशिन यूनिवर्सिटी की डॉटो एको हूं। ए फ्लैट में आप सबको लेकर चलूंगी सुशिन यूनिवर्सिटी की सैर करने। 3 नैनोमीटर चिप की सैर आखिरी दिन रखी गई है। मैं पहले घूमकर आता हूं। ओकामोटो कुन, वहां आदमी भेजो, जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। तांगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पता नहीं जापान के पुराने बाजार का क्या हाल है। तुम किसके आदमी हो? पीछा करो। -56 -77। तुम्हें बहुत चोट लगी है। कोई बात नहीं, मैं जल्दी ठीक हो जाता हूं। मिस फुजी एको, तुम वहां कैसे आ गई? आज सुबह मुझे स्कूल में ही ये खबर मिली। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचना चाहता है। तुम जानते हो कौन मुझे नुकसान पहुंचना चाहता है? वो ओकमोटो तारो है। वो काले कपड़े वाले लोग सब ओकमोटो परिवार के सदस्य हैं। ऐसा लगता है पिछली बार जो सबक दिया था अभी भी काफी नहीं है। क्या तुम ओकमोटो परिवार को जानते हो? ओकमोटो परिवार जापान में बहुत गहरी जड़ें रखता है। ओकमोटो तारो को तुमने बुरा जख्मी किया। उसके मेयर पिताजी बेहद गुस्से में हैं। तुम जापान आ रहे हो जैसे बकरी शेर के मुंह में आ रही हो। बकरी शेर के मुंह में, बकरी शेर के मुंह में। तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? वाटोडो परिवार और ओकमोटो परिवार के साथ पुरानी दुश्मनी है। हमारे दुश्मन एक हैं। मैं तुम्हारी शक्ति उधर लेना चाहता हूं।
मुझे तुम पर भरोसा है टैंग यी जून। सिर्फ मेरा पिता मेयर की कुर्सी पर बैठ सके। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। मुझे हाथ लगाने दो, ठीक है? लेकिन मेरे 2 शर्तें हैं। पहला, मुझे 100 चीजें चाहिए। हवा देश की प्राचीन वस्तुएं, हर एक की कीमत 20 मिलियन से कम नहीं। दूसरा, मुझे मिज़दा यूनिवर्सिटी चाहिए, नैनो चिप की मुख्य तकनीक और निर्माण प्रक्रिया। मेरे पिता ने कहा ओकामोटो परिवार आज रात आयोजित करेगा वार्षिक पारिवारिक बैठक। महत्वपूर्ण वस्तुएं और मुख्य योद्धा सब यहां इकट्ठा होंगे। वोटे परिवार के 100 योद्धा भी इकट्ठा हो चुके हैं। ठीक है, चलो। ठीक है। तारो, तबीयत कैसी है? पिताजी, मैं ठीक हूं। चाओ परिवार का फोन आया है। टैंग यी बहुत बड़ा योद्धा है। वो अकेला 100 लोगों को हरा सकता है। पता नहीं इस महल के योद्धा उसकी जान ले पाएंगे या नहीं। जब तक वो देश आएगा, यही उसकी मौत लिखी है। आज हमने जो योद्धा भेजा है वो कहता है उससे बुरी तरह से घायल कर दिया। बस अभी मौका है आगे बढ़ने का, चाओ कहता है। टैंग यी अकेला ही गया था। उसकी हवेली में घुस गया। चाओ एक्सिनिटी की जान लगभग ले ली। चाओ जिंगचिंग, एक गहने का व्यापारी जिसे उसने काम पर रखा है, वो भी सब बेकार और निकम्मे लोग हैं। और हमारा घर बिल्कुल मजबूत और सुरक्षित है। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? पिता के 700 योद्धा। मुझे विश्वास है। मैं सिर्फ टैंग यी को मरता देखना चाहता था। आखिरी, तुम सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे हो। तुम हाई टैंग यी हो हुआगुओ से। तुम ही हो जो मुझे मिटाना चाहते हो। ओकमोटो योशिनो। टैंग यी, यह ओकमोटो टाइजी है ना? इतना क्यों लिप्त हुआ है? मुझे लगा ये मुमिया है। मैं तुम्हें मारता हूं। बकवास। हुआगुओ में एक पुरानी कहावत है, स्वर्ग का रास्ता छोड़कर तुम नहीं जाते। नरक का दरवाजा ना होते हुए भी तुम आ ही जाते हो। मैं सोच रहा था कहां जाकर तुम्हें मारूं, और तुम खुद ही आ गए। टांग यी, तू मरने के लिए तैयार हो जा। हमारी हवेली में 700 योद्धा हैं। तेरी हुआगुओ मार्शल आर्ट चाहे कितनी भी ताकतवर हो, तू फिर भी नहीं टिक पाएगा हमारे योद्धाओं के सामने। आज भले ही तू पंख लगा ले, फिर भी बच नहीं पाएगा। क्या तुम्हारे कबीले में 700 योद्धा हैं? तुम डर गए। तुमने मेरे बेटे के चारों अंग तोड़ दिए, पूरी तरह से चकनाचूर। आज रात मैं तुम्हें जीना मुश्किल है, मरना भी मुश्किल है। नहीं, मुझे मत मारो। मैं अभी मरना नहीं चाहता। तुम लोग जो चाहते हो, क्या यही रिएक्शन है? पिताजी, टैंग यी आज दोपहर में बुरा तरह से घायल हो गया है। जल्दी करो, उसकी जान ले लो। आवाह, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब योद्धा आदेश सुनो। जो भी टांग यी का सिर लाएगा, यूज 10,000 सोना मिलेगा। क्या हुआ है? लोग कहां हैं? ये तो है आज हवेली में हैरान करने वाली खामोशी है। मुर्दा, आवाज नहीं निकलता। तुम तो क्या मतलब है? डॉटिंग को बाहर आओ, सब कुछ हाल हो गया। तुम कैसे इतने बड़ी शान से मेरे घर आ सकती हो? क्या टांग यी ने हवेली के 700 योद्धाओं को खत्म कर दिया? सबको खत्म कर दिया? टांग यी जून सच में कमाल हो। योद्धा, डोटो को तुम खुद जाकर पुराना बदला लेना चाहती हो ना? मैं पहले जाता हूं। मेरी चिप मत भूलना। शुक्रिया यिंगजी, मैंने खुद मेयर का पद तुम्हारे पापा को दे दिया। प्लीज प्लीज मुझे मत मारना प्लीज। बख्श दो, बख्श दो। टांग यी, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? टांग यी जी, तुम्हारी जो चीज चाहिए वो मैंने तैयार कर ली है। मैंने 3 नैनोमीटर चिप के अंदर के सारे डेटा इस यूएसबी ड्राइव में डाल दिए हैं। प्राचीन वस्तुएं विमान पर चढ़ा दी गई हैं। सच में बड़ी हिम्मत है।
मैं सिर्फ तुमसे मांगा था 100 प्राचीन वस्तुएं, तुमने मुझे 200 से ज्यादा दे दी। टैंग यीजुंग को पसंद है वो के प्राचीन वस्तुएं। दोस्त होने के नाते मैंने पूरी कोशिश की मदद करने की। यहाँ कुछ हिस्सा है डोटो परिवार का खजाना और कुछ हिस्सा ओकमोटो परिवार से लूटा गया था। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। ये चिप मिलने के बाद लगता है पूरी दुनिया हिल जाएगी। आगे से तुम ही मेरे टैंगी हो, सबसे अच्छे दोस्त। जहां मदद की जरूरत हो मुझसे संपर्क करना, मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा, ठीक है? हमारी हवा ही कितनी साफ है। शेहान को जरूर बहुत खुशी होगी। हे टैंगी, तुम जियांग प्रोविंस पहुंच गए हो। इस बार जापान एक्सचेंज प्रोग्राम ठीक था ना? के क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बहन कहाँ है? मैं अभी उसे बात कर रहा था, उसकी कोई खबर नहीं मिल रही। मैं इन दिनों स्कूल में था, मैंने अपनी दीदी से बात नहीं की। यह सच में शेहान की गाड़ी है? हाँ, एक बात और शायद की भी है। यूं जरूर पता होगा कि शेहान कहाँ गई। ओकमोटो परिवार पूरे 700 योद्धा हैं। तांग ये इस बार जरूर मरेगा। बहुत अच्छा किया सिंग्याओ। गाओ जुन, तू है? क्या मैंने तुझे नहीं बताया था? हम दोनों का होना नामुमकिन है। मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम कहते हो नामुमकिन तो नामुमकिन। तुम्हारे झांक परिवार के बुजुर्ग हमें साथ देखने के बहुत उत्सुक हैं। उन्होंने मुझसे वादा भी किया, अगले साल तुम्हें मुझसे ब्याह दूंगा। बेशर्म, बदमाश औरत, तुझे इज्जत दी तो ले नहीं सकता और मुझे मारने की हिम्मत करता है। पता है या नहीं, यह मेरा इलाका है। तांगी, तू कहाँ है? तू बेकार है। कितना समय हो गया, अभी तक शेहान जूली का काम नहीं हुआ। ये जैंग शेहान बदतमीज औरत मुझे मारना भी सीख गई। गाओ शाओ ये, आप गुस्सा ठंडा करो। पहले शेहान जूली में टैंग यी था, वो पत्थर का सलाहकार। वो मर गया। अब से शेहान जूली और झांग शेहान सब आपका हो जाएगा। इसीलिए जल्दी से उसे आपके पास ले आया हूं। हाँ हाँ गाओ साहब, आप शांत हो जाइए। आपने क्या कहा? एक बार फिर कहो। टैंग यी, तुम्हारा सर मर गया। 700 जापानी योद्धा, तुम्हें लगता है क्या वो बच सकता है? नामुमकिन है। टैंग यी, तुम बैठ जाओ। गाओ साहिब, मैं अभी यूज तुमसे बांध देता हूं ताकि तुम्हें आसानी हो। आओ बंधु। ठीक है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैं टैंगी का आदमी हूं, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। ए फ्लैट होश आया? टैंगी, मैंगपो का शोरबा पीने चला गया। सीची, क्या यही है? श्याम, थोड़ा और हिम्मत रख, मैं तुझे बचाने आया हूं। गाओ साहब, जैंग शिहाना भी आपको बंद दिया गया है। दरवाजे के बाहर भी गार्ड हैं। मजे करो आराम से। काम अच्छा किया। गाओ जून, तुम औरत पर जोर डालते हो, ये कौन सा मर्दानगी है? सच में इज्जत के लायक नहीं हो। तुम दोनों यही रुको। झांग शिहान, इतने अभिमानी इंसान, अगर तुझे किसी के सामने मेरे द्वारा लिया जाए तुझे बहुत तकलीफ होगी। गाओ जून, तू मुझे छू नहीं सकता। मैं झांग परिवार का हूं, वे तुझे नहीं छोड़ेंगे। झांग परिवार, झांग परिवार, मेरे गांव परिवार के सामने बस एक छोटा मोटा है। हाँ हाँ हाँ,
जैंग शियांग, अगर तेरे परिवार वालों को पता चल गया कि मैंने तुझे अपना लिया है, तू बता, क्या वो मुझे सवाल करने आएंगे या तुझे बांधकर गांव परिवार में भेज देंगे? मुझे ये लेने के लिए कह रहा है? नहीं, घमंड कर, घमंड करते रह। टैंग यी, अगर तू यहां होता तो मुझे कभी नहीं होने देता ये जिल्लत। मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुझे नहीं करने दूंगा। तू मर भी जाए तो पहले मुझे मजा लेने दे। टैंग यी, मैं तेरे पास आ गया। कौन है जो मेरी औरत को हाथ लगाए? भूत है। तू अभी तक जिंदा कैसे है? टैंग यी, क्या मैं सपना देख रहा हूं? वो टैंग यी है। हाँ हाँ हाँ, वो ही है। वो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम नहीं है। गाओ शाओ ये, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मेरा इंतजार करना। टैंग यी, ओकमोटो परिवार के पास 700 समुराई हैं। तुम कैसे कर सकते हो? मैं एक रात में सब कुछ हाल हो गया। टैंग यी, गाओ शाओ ये के एक बाल भी कम हो गया। तू तैयार है गाओ परिवार के गुस्से का सामना करने के लिए? जो पिछली बार मुझे ऐसे धमकाया था वो ओकमोटो परिवार था। ए फ्लैट, वे पहले ही नरक में जा चुके हैं। मेरी जान बख्श दो, उसने ही मुझे मजबूर किया। सब कुछ उसी की मजबूरी थी। चलो चलो चलो, तू बोल, तूने किस हाथ से शिहान को छुआ? मैंने छुआ? क्या हुआ? मैं गांव परिवार का हूं, जिसे चाहूं छू सकता हूं। बोल, कौन सा हाथ? तू मौत मांग रहा है? टैंग यी, तू मौत मांग रहा है? अगर तुम्हारे गांव परिवार में हिम्मत है तो मेरे पास आ जाओ। टांग यी, तू मेरा इंतजार कर। टांग यी, इस बार मुसीबत बड़ी है। वो गांव जुन, गांव परिवार का मुखिया गांव हाइफेक है, इकलौता बेटा। तूने उसका हाथ बर्बाद कर दिया। गांव परिवार में आग लग जाएगी। गांव परिवार तो सबसे बड़े खानदानों में से है। झांग परिवार भी उनसे पंगा नहीं ले सकता। मुझे बस इतना पता है, मुझे अपनी औरत की रक्षा करनी है। टांग यी, तू जियांग प्रांत छोड़ दे, जाकर कहीं छिप जा। मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। सुनने में यह थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं सब कुछ अपने ऊपर ले लूंगा। मैं अभी अपने परिवार के पास जा रहा हूं। मैं जरूर कोई और तरीका निकालूंगा। वो एक बड़ा परिवार है। अगर मैं जंग परिवार को उनसे भी बड़ा परिवार बना दूं तो? इसका क्या मतलब है? मैंने एक जापानी से सौदा किया था। उसने मुझे दुनिया की सबसे उन्नत चिप बनाने की प्रक्रिया दी। इस चिप के साथ इस चिप के साथ 10 गांव परिवारों की तो बातें छोड़ो, 100 गांव परिवार भी हों तो भी डरने की कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी ऊपर वालों से संपर्क करता हूं। पूरे हुआ गो में अब कोई मुझे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं तो मरते मरते बचा। मुझे लगा तुम मर ही गए हो।
घर का मुखिया। जाओ अब। पापा, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। वो लाना टांगी, उसने मेरे हाथ भी बर्बाद कर दिए। ए फ्लैट में तुम्हारी विरासत कैसे चलूंगा? तांग ये कौन है? वो झांग शिहांग का सरदार है। मैंने तो बस झांग शिहांग के साथ एक मजाक किया था। वो लानत तांगी बिना कुछ कहे मेरे दोनों हाथ तोड़ दिए। आदेश दे दो जैंग परिवार को 3 दिन के अंदर जैंग शिहांग को और टांगी को हमारे साथ कर देना होगा। मुझे अपने बेटे का बदला लेना है। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं जैंग परिवार को पूरी तरह से मिटा दूंगा वो के इतिहास से। जैंग शिहांग, टैंगी, जब तुम मेरे हाथ आओगे मैं तुम्हें जरूर बुरी तरह मिटा दूंगा। गाओ जुन के साथ हो जाओ, और कुछ नहीं बचा। क्यों बाहर जाकर कोई बिजनेस करना है? ए फ्लैट तो देखो, सारा घर वाला उसके हाथों मर रहा है। सब चुप हो जाओ। ए फ्लैट, ये सब कहना क्या फायदा है? सिर्फ शिकायत करते हो। तुम्हें बुलाया है, ये जैंग शिहांग के बारे में बात कर रहे हैं। इसका हाल क्या है? तुम लोग यहां आए हो मुझे परेशान करने के लिए नहीं। के और शिहान अभी कहां है? उन्हें जल्दी वापस बुलाओ। मुझे जानना है आखिर क्या हुआ है। और क्या वो टैंगिया गया? वो पहले से वापस आने के रास्ते पर है। ताऊ जी, आखिर क्या हुआ है? ताऊ जी, ये गाओ जुन का साथ है, जैंगसू प्रोविंस की जूली कंपनी जो मेरी शिहान जूली को दबा रही है। 2 दिन पहले मुझे किडनैप भी किया। मैं तो लगभग टैंगी ने मुझे बचाया। चाचा, गाओ जुन को आदत है जुल्म करने की। पहले उसने जैंग परिवार के अस्तित्व का इस्तेमाल करके बहन को धमकाया था कि बहन उसकी रखैल बन जाए। बहन को डर था कि परिवार पर मुश्किल ना आए। अकेली जीन प्रोविंस में चल गई। मुझे नहीं लगता था कि वो अभी अपनी बड़ी आदत से बाज नहीं आया। ये क्या बात हुई? तुम दोनों बहनें कुछ वक्त के लिए परिवार में ही रहो, बाहर मत जाओ। तीसरा बेटा, परिवार की पूरी शक्ति इकट्ठा करो। अगर गांव परिवार कुछ करता है हम उनसे टकरा लेंगे। हाँ, तुम टैंगी हो। प्रमुख नमस्ते। शिहांग, जब से तुम्हारे माँ बाप गए तुम जैंग परिवार में हो। हमें वो देखभाल नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। ये हमारे जैंग परिवार का तुम पर कर्ज है। तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। चाचा, असल में टैंगी उसके पास 3 नैनोमीटर है। गांव परिवार आ गए। टैंगी, टैंगी, अभी ए फ्लैट टू सच में खत्म हो गए हो तुम। जैंग शिलोंग, 3 दिन हो गए। गाओ भाई, माफ करो। हमारा जैंग परिवार इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, हर कीमत पर। तुम्हारे जैंग परिवार के पास ऐसी क्या चीज है जो मेरी नजर में आए? गाओ भाई, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम भी बिल्कुल हाथ पर हाथ नहीं रखेंगे। सच में इस दुनिया में अभी तक कोई नहीं मुझे धमकाने की हिम्मत रखता। गाओ भाई, तुम मुझे बहुत ज्यादा मत दबाओ। जैंग शिलोंग, तुम भूल मत जाओ तुम्हारे जैंग परिवार ने पहले हाथ उठाया था। गाओ जुन ने पहले शिहांग को परेशान किया था। जैंग शिलोंग, बात ऐसे नहीं कहनी चाहिए। मैं और शिहान बस मजाक कर रहे थे। लड़की की इज्जत तुम्हारी जुबान पर सिर्फ मजाक है। लगता है तुम अपनी बात पर अड़े हो, हमारे गांव परिवार से टकरा रहे हो। तो फिर मेरी बदतमीजी की उम्मीद रखो। सबको बता दो तुम हाई गांव हाइविंग हो ना। तेरी बकवास खत्म हुई। छोटे, एक और बात बोले। मैं गांव परिवार का मुखिया हूं। गांव परिवार का मुखिया क्या हुआ? मैं भी टांग परिवार का मुखिया हूं।
तुरंत आदमी भेजो, जैंग परिवार को तबाह कर दो। पहले देख लो, क्या तुझ में यह हिम्मत है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ है? मैं जापान में हूं। 3 नैनोमीटर चिप का बनाने का तरीका मिल गया है। ऊपर वालों से संपर्क हो गया है। सीधा बात करता हूं। मतलब अभी कोई मुझे छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। तो फिर क्या हुआ? मेरे पिता, वो फिर भी। चुप रहो। पिताजी, तुम क्या कर रहे हो? श्रीतांग, देखो ये क्या हो गया। छोड़ दो। तुम लोग अभी क्यों छोड़ दिया? टैंग ये इतना जबरदस्त कैसे हो गया? पहले पता होता, उसकी टांग पकड़ लेता। चलो चलो चलो। गाओ जून, चाओ जिंगजिंग, क्या झाओ शिंगाओ यहां है? पुलिस क्यों आ गई? पता नहीं। मेरे पापा अभी यहां हैं। हमें लोगों की शिकायत मिली है। तुम तीनों औरतों को जबरदस्ती करते हो, दूसरों का अपहरण करते हो, यहां तक कि हत्या करने की कोशिश की। हमारे साथ चलना होगा। तुम किस विभाग से हो? मुझे नहीं पहचानते? पहचानता हूं। गाओ हाइफिंग, तुम्हें भी चलना होगा। तुम पर अपराध छुपाने का आरोप है। तुझे क्या हो गया है? मेरी औरत को छेड़ा और बचकर निकलना चाहता है। तू है। गांव परिवार अब पूरी तरह बर्बाद होने वाला है। बातचीत से सब सुलझ सकता है। श्रीतांग, बहुत अच्छा। सच में नई पीढ़ी पुरानी को पीछे छोड़ रही है। शीहान, इस लड़के ने अच्छा चुना है। दीदी, तुम दोनों को खुशियां मिलें। जब समय मिले शादी की बात करते हैं। मत कर। कल रात बहुत थक गया था। बिस्तर पर कोई शादी का प्रपोजल करता है तो क्या तुम मान गई? मैं मान गई। मैं बिल्कुल मान गई। गांव परिवार अब बिल्कुल खत्म हो गया। हमारी चिप अब फैक्ट्री बनाने का समय आ गया है। मैं इसे बनाना चाहता हूं हमारे गांव में। इसे समझो, गांव वालों को वापस देना। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार नहीं हूं। गांव में क्यों रह रहे हो? उन्हें दे दो, एक बिल्डिंग बना दो। उन्हें बुलाओ, सबको जियांग प्रोविंस में काम करने। सच में मेरी अच्छी बीवी हो।